एयरफोर्स इनटेक 2026 के लिए ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं। हम देखने वाले हैं कि भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स ने जो फार्म जारी किए हैं उन पर क्या डिटेल रहने वाली है, क्या एज रहने वाली है, कब फॉर्म भर सकते हैं, कब आपकी सिलेबस रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, कब आपका फिजिकल होगा, कब आपका मेडिकल होगा। तो पूरी की पूरी जानकारी सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है CASB की साइट पर अपलोड कर दिया गया है। आप देखिए, देखो ये इतिहास में पहली बार हो रहा है जब रिजल्ट निकालने से पहले एयरफोर्स ने अपना अगली जो इनटेक आने वाली है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ठीक है, तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है, एक सेकंड रुकना भाई, अब देखिएगा हर एक चीज को हम देखने वाले हैं। एयरफोर्स के लिए जो एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट है वो क्या रखी है, 22 मार्च 2025 को, यानी 22 मार्च को आपके एयरफोर्स का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट, ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन होगा यानी फॉर्म भरने की तारीख है वो है 7 जनवरी 2025 से 27 जनवरी 2025 तक। ठीक है, अगर आज से करीब माने तो आपके पास लगभग 100 दिन से कम ही समय है। तो आज से 100 दिन बाद में आपका क्या हो जाएगा, पेपर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अभी इसके लिए क्या क्या स्कीम्स हैं, क्या क्या है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट मैंने बताई दी आपको कि 7 जनवरी 2025 से 27 जनवरी 2025 तक रहेगा। सबसे पहले फिर आता एज, एज का क्या सीन रहने वाला है। एज जो है वो आपकी 1 जनवरी 2005 से लेकर के 1 जुलाई 2008 तक, यदि किसी बच्चे का जन्म 1 जनवरी को हुआ है, 2005 1 जनवरी को हुआ है तो भी वो फार्म भर सकता है, और 1 जुलाई 2008 को हुआ है तो भी वो फार्म भर सकता है। अगर इन डेट के, इस डेट के पहले और इस डेट के बाद यदि किसी का है वो डेट ऑफ बर्थ है तो वो नहीं भर सकता। ठीक है, आगे मैरिटल स्टेटस एंड प्रेगनेंसी, मैरिटल स्टेटस है भी वो अनमेरिड है। ठीक है, मेरिड है वो नहीं भर सकते। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी आपके लिए जो पेपर में आएंगे या 11वीं और 12वीं में सब्जेक्ट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। देखिए, आपकी जो 10+2 है 12th क्लास, उसके अंदर 50% मार्क्स होनी चाहिए। ठीक है, और 50% मार्क्स इन इंग्लिश, यानी 50% नंबर आपकी किसके अंदर होनी चाहिए, इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा और डिटेल के अंदर। ठीक है, देखो जैसे आपके सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो इंग्लिश का पेपर होता है 100 नंबरों का, तो 100 नंबर में से 50 नंबर तो आपकी ये वाले होने चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो टोटल परसेंटेज आते हैं ना, टोटल परसेंटेज वो 50% से क्या होना चाहिए, 50% या फिर 50% से ज़्यादा होने चाहिए। या फिर आपके पास क्या हो सकता है, कोई 3 इयर्स डिप्लोमा इंजीनियरिंग के अंदर हो सकता है। ठीक है, उसके अंदर भी कितने होने चाहिए अभी, 50%, और इंग्लिश के अंदर 50% है वो कंपलसरी है। ठीक है, या आपके पास 2 इयर्स का कोई वोकेशनल कोर्स किया हुआ है अभी। ठीक है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होनी चाहिए। ठीक है, अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स। अब 12वीं के अंदर भी आपके क्या होनी चाहिए, मिनिमम 50% और एग्रीगेट 50%। ठीक है, ये होनी चाहिए भाई। अब देखो, यदि आपने 2 इयर्स का डिप्लोमा किया है तो आपके पास ये होनी चाहिए। ठीक है, परमानेंट डोमेंशियल है वो होना चाहिए। अब फिर आती है बारी हाइट वगैरह की। ठीक है, हाइट मेल कैंडिडेट्स के लिए 152 सेंटीमीटर है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 152 सेंटीमीटर है। मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट कितनी है, 152 सेंटीमीटर। मेल कैंडिडेट के लिए भी कितना है, 152 सेंटीमीटर। लेकिन जो उत्तराखंड और इधर वाला जो हाईएस्ट इलाका है ना, उसकी जो रखी गई है वो कितनी रखी गई है, 147 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गई हाइट के बारे में। ठीक है, तो यहां तक हमने देख लिया अभी हाइट वगैरह के बारे में। अब इसके बाद देखते हैं आपका वेट। वेट है वो अपने से, अगर आपकी 5 फुट हाइट है तो 50 किलो वजन होना चाहिए, इस तरीके से वजन होना चाहिए। ठीक है, चेस्ट है वो मेल कैंडिडेट के लिए 77 सेंटीमीटर है और एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर है वो क्या होना चाहिए, फुलाव होना चाहिए। ठीक है, एक्सपेंशन। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई मतलब प्रॉपर नहीं है, लेकिन एक्सपेंशन कितना होना चाहिए, 0.05 सेंटीमीटर। हियरिंग पूरा ऑडिबल होना चाहिए। दांत, ये मतलब सारा मेडिकल का है, मेडिकल के लिए 6/6 है वो आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपके सब कुछ मतलब वो है होना चाहिए।
अब इसके बारे में ये बाद में लिखा है अभी कि टर्म्स एंड कंडीशन है वो क्या क्या रहने वाली है। आप देख सकते हैं कि ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग सभी की बेलगांव में होती है। एनिमल लीव है वो 30 डेज होती हैं, साल के अंदर 3 छुट्टियां, ये वो हैं। ये तो क्या ही देखना, ये लिखा हुआ है कि आपको पहले साल इतने रुपए मिलेंगे, दूसरे साल इतने रुपए, तीसरे साल इतने रुपए, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या है जानने के लिए वो देखते हैं हम। अब देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें लिखा है कि एग्जाम का अंदर जो टेस्ट होगा वो ऑनलाइन टेस्ट होगा। कैसा टेस्ट होगा? ऑनलाइन टेस्ट होगा। इसको क्या दिक्कत है भाई? ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट के अंदर साइंस सब्जेक्ट्स आएंगे। जो एक्स ग्रुप के बच्चे हैं, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप 2 ग्रुप हैं, जिनके पास मैथ और फिजिक्स है वो एक्स ग्रुप में भर सकते हैं, और जिनके पास नहीं है वो वाई ग्रुप का फॉर्म भर सकते हैं। तो साइंस सब्जेक्ट रहेंगी फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। एक्स ग्रुप के जो बच्चे हैं उनकी क्या रहेंगी? फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। और जो वाई ग्रुप के बच्चे हैं उनके लिए क्या रहेगा? 45 मिनट्स रहेंगी, इंग्लिश भी रहेगी और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस भी रहेगी, ठीक है। और जो दोनों दे रहे हैं, एक्स और वाई ग्रुप दोनों दे रहे हैं, वो 85 मिनट का रहेगा उनके लिए टाइम। और ध्यान रखना इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। यदि आपने कोई प्रश्न गलत कर दिया, कोई प्रश्न गलत कर दिया तो उसके लिए 1/4 अंक है वो काटे जाएंगे, ठीक है। और बाकी इसमें क्या लिखा है अभी? यही है। ये फेज़ 2 के लिए भी, आपको फेज़ 2 के लिए ये वो होनी चाहिए, ठीक है। एनसीसी वगैरह किए हुए हैं तो आपके लिए कोई भी फीस है वो मतलब रिफंड नहीं होगी यदि आपने एक बार फॉर्म भर दिया है तो। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या रहेगा? 1600 मीटर की आपकी रनिंग रहेगी 7 मिनट के अंदर, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट का टाइम है वो दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 10 पुशअप्स 1 मिनट के अंदर, 10 सिटअप्स 1 मिनट के अंदर, 20 स्क्वाट्स 1 मिनट के अंदर। फीमेल कैंडिडेट के लिए 10 सिटअप्स रहेगी और 15 स्क्वाट्स रहेंगे, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो, ठीक है, तो ये इनके लिए कम है भी फीमेल कैंडिडेट के लिए। फिर है इसके अलावा आपके मेडिकल एग्जामिनेशन में, आपको सभी को पता है भी मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या होता है, सभी का होता है। आप वहाँ पर जाकर के जो CSB की या एयरफोर्स की जो वेबसाइट है उस पर जाकर के आप कर सकते हैं। देखो इस सब कुछ जारी किया है एयरफोर्स ने, अब की बार सब कुछ जारी किया है। PSL भी आपको पता है कि इसकी जो PSL है ना, PSL होती है प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट। यानी जब आपका फिजिकल हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा तो एक PSL जारी होगी। PSL में ये लिखा हुआ होगा कि कौन कौन से कैंडिडेट हैं वो इनरोलमेंट लिस्ट में आने वाले हैं, और कौन कौन से हैं जिनका फिजिकल ड्यू है, मेडिकल ड्यू है, वो सारा कुछ रिपोर्ट है वो किस में आएगी? PSL में आएगी। और ये कब जारी होगी? 14 नवंबर 2025 को जारी होगी, ठीक है। इनरोलमेंट लिस्ट कब आएगी भी? ये आएगी 1 दिसंबर 2025 को। ये अब की बार नहीं, हर बार ही कब आती है? 1 दिसंबर 2025 को आती है, ठीक है। तो ये कोई भी किसके चक्कर में नहीं आए भी? प्रेजेंट विल बी प्रोसिक्यूड, ठीक है। इंग्लिश इज नॉट कम टू मी। तो एयरफोर्स के लिए जो भर्ती आई है वाई ग्रुप की, एक्स ग्रुप की, उसके लिए SB क्लासेज जो आपको स्क्रीन पर नंबर भी दिखाई दे रहे होंगे, उन नंबर पर कांटेक्ट करें। जल्द ही इसके जो लाइव बैच हैं और ऑफलाइन बैच हैं वो स्टार्ट किए जा रहे हैं। फिजिकल भी करवाया जा रहा है, और आपका सबसे पहले जब भी आप यहाँ पर आओगे तो आपका मेडिकल भी किया जाएगा, ठीक है। तो आप SB क्लासेज पर जल्दी से जल्दी विजिट करें और ये जो फॉर्म है इसको भरें, ठीक है। एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए आपको क्लासेज हैं वो स्टार्ट कर दी गई हैं। एक्स ग्रुप का बेंच जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, तो आप आइए SB क्लासेज के अंदर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए SB क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आज की क्लास के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।